हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गोसाई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक काफ़ी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो स्टेट के होने वाले एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये टॉपिक काफ़ी पूछा जाता है। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है पंचायती राज सिस्टम। तो बिना किसी देरी किए आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि बेसिकली ये पंचायती राज सिस्टम होता क्या है। तो चलिए जानते हैं। द टर्म पंचायती राज इन इंडिया सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अलोंग विद द डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ पंचायती राज जो सिग्निफाई करता है एक सिस्टम जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है और उसका मेन गोल होता है डेवलपमेंट करने का। इट हैज़ been established in all the states of India by the act of a state legislature to build democracy at the grassroots level and was was constitutionalized through 73rd Constitutional Amendment Act of 1992। ये establish होने चाहिए सारे states में जो इंडिया की हैं और एक डेमोक्रेसी बनाता है एक ग्रास रूट लेवल पे। अगर ये हो पंचायती राज तो ग्रास रूट लेवल पे एक डेमोक्रेसी बनाता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। तो राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट, राजस्थान जो था वो फर्स्ट स्टेट बना था जो जिसने एस्टैब्लिश किया था पंचायती राज को 1959 में and was followed by Andhra Pradesh. Then Andhra Pradesh में which adopt the system in 1959 itself। सबसे पहले राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज की सिस्टम खुला था 1959 में और उसके बाद उसी को राजस्थान को फॉलो करते हुए आंध्र प्रदेश ने इसको अडॉप्ट किया था। तो ये तो हो गया पंचायती राज सिस्टम का इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि पंचायती राज सिस्टम बेसिकली है क्या। तो आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एवोल्यूशन। तो पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस के एवोल्यूशन कैसे हुआ वो जानते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैव एग्जिस्टेड इन इंडिया सिंस एशियन टाइम। जो पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं एशियन टाइम से। इन एशियंट इंडिया पंचायत वर यूजुअली इलेक्टेड काउंसिल्स with executive as well as the judiciary power। एशियंट इंडिया में पंचायत के पास एक इलेक्टेड काउंसिल होती थी और एक एग्जीक्यूटिव के साथ होती थी जिनके पास जुडिशियल पावर भी होती थी। आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट, भारत को इंडिपेंडेंट मिलने के बाद द एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम गॉट अ फिलिप। तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भारत को पंचायती राज सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ। जो ये बेसिकली गांधीयन प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। द गांधीयन प्रिंसिपल वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 40। ये हमें आर्टिकल 40 के बारे में बताता है। गांधीयन प्रिंसिपल जो है वो आर्टिकल 40 में बताया गया है, जो स्टेट करता है कि द स्टेट शैल स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत and endow them with such power and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government। तो ये स्टेट करता है कि जो हमारी स्टेट्स हैं उनको एक स्टेप लेना चाहिए जो ऑर्गेनाइज करे विलेज पंचायत को और उनको एनफोर्स करे कि वो अपने पावर की और अथॉरिटी का यूज करके एक सेल्फ गवर्नमेंट बनाए जो विलेज लेवल पे काम करे। Several communities were appointed by the government of India to study the implementation of self-government as the rural level, such as Balwant Rai Mehta Committee, Ashok Mehta Committee, GVK Roy Committee, LM Singhvi Committee and Thangan Committee। तो काफ़ी सारी कमिटीज़ बनाई गई जिसमें ये स्टडी करने के लिए कि सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो रूरल लेवल पे चल भी पाएगा कि नहीं। तो इनमें से कुछ
यहाँ पे आपको दे रखी हैं, तो आप इन कमिटीज़ को गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बेसिकली हमें तो लर्न करना है पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायती राज, तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हुआ पंचायती राज का कब? वो हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो जानते हैं इसके बारे में। ड्यू टू द सस्टेन्ड effort of a civil society organizations, electorals, etc., the parliament passed 2 amendment of the constitution। तो sustainable efforts के साथ था जो पार्लियामेंट ने 2 अमेंडमेंट पास किए कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें था द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर द रूरल लोकल बॉडीज। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो था रूरल लोकल बॉडीज, जिसे हम पंचायत भी कहते हैं, एंड द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर अर्बन लोकल बॉडीज। जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो अर्बन लोकल बॉडीज, जिसे हम म्यूनिसिपैलिटीज भी कहते हैं, मेकिंग देम इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसी के साथ 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ एक इंस्टीट्यूशन बना था जिसे हम सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो ये था पंचायती राज सिस्टम का जब कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे बढ़ते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का क्या सिग्निफिकेंस पड़ा, तो आइए अब उसके बारे में जानते हैं। इट एडेड पार्ट part 9 of part 9 article 243 to 243O to the constitution. The panchayats are also added to 11th schedule, which consists of the 29 function items of the panchayat। तो इसमें एडिट किया आर्टिकल 243 और आर्टिकल 243O कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें पंचायत भी ऐड किए 11th शेड्यूल में। 11th शेड्यूल है वो, जिसमें 29 फंक्शंस हुए थे आइटम्स के, तो वो पंचायत हुए। इट प्रोवाइड शेप टू आर्टिकल 40। ये शेप प्रोवाइड करता है आर्टिकल 40 को कॉन्स्टिट्यूशन, विच डायरेक्ट्स द स्टेट्स टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एंड प्रोवाइड देम पावर एंड अथॉरिटी सो दैट दे कैन फंक्शन अ सेल्फ गवर्नमेंट। ये प्रोवाइड करता है एक शेप आर्टिकल 40 को, जिसमें गांधीयन प्रिंसिपल्स में हमें डिस्कस किया गया है। वो कहता है कि ऑर्गेनाइज करे विलेज पंचायत को और उनको एक प्रोवाइड करे पावर और अथॉरिटीज, ताकि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट बना सके अपने लेवल पे। इट गिव्स अ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड बॉट देम अंडर द प्रिव्यूअल ऑफ जुडिशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और उनको एक अंडर जुडिशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हमें लाता है वो। इट इज a very landmark step in creating democratic institution at the grassroots। ये काफ़ी एक लैंडमार्क स्टेप्स था जो डेमोक्रेटेड इंस्टीट्यूशन लाया था ग्रास रूट लेवल पे कंट्री के, एंड हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाता था। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ PRI, जिसमें स्ट्रक्चर्स है हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। उसमें लोअर से अपर लेवल में जाएगा। पहले होगी विलेज लेवल पे होगी हमारी ग्राम पंचायत, उसके बाद थोड़ा अपर लेवल पे होगी पंचायत समिति, जिसे हम ब्लॉक लेवल कहेंगे, और फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी जिला पंचायत। तो इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डायग्राम है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ PRI में ग्राम पंचायत के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड वार्ड्स। ग्राम पंचायत में विलेज होते हैं या कोई ग्रुप ऑफ विलेज होते हैं जो डिवाइड होते हैं स्मॉल यूनिट्स में, जिसे हम वार्ड्स कहते हैं। ईच वार्ड सेलेक्ट और इलेक्ट
रिप्रेजेंटेटिव, हर एक वार्ड से सेलेक्ट या इलेक्ट होता है कोई रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज पंच और वार्ड मेंबर, जिसे हम पंच भी कहते हैं या वार्ड मेंबर कहते हैं। द मेंबर ऑफ ग्राम सभा इलेक्ट द वार्ड मेंबर थ्रू अ डायरेक्ट इलेक्शन, जो मेंबर होते हैं ग्राम सभा के वो इलेक्ट करते हैं वार्ड मेंबर को थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। तो ये था ग्राम पंचायत के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पीआरआई है वो है पंचायत समिति। आप देख सकते हैं यहाँ पे पंचायत समिति इज अ रूरल लोकल गवर्नमेंट। पंचायत समिति भी एक रूरल लोकल गवर्नमेंट है जिसे हम पंचायत बॉडी एट द इंटरमीडिएट तहसील, जिसे हम तहसील भी कहते हैं, इंटरमीडिएट तहसील होती है इंडिया की। इट वर्क्स फॉर द विलेजेस ऑफ तहसील दैट टुगेदर आर कॉल्ड अ डेवलपमेंट ब्लॉक। ये वर्क करता है विलेजेस का तहसील में जो बेसिकली टुगेदर होते हैं, जिसे हम डेवलपमेंट ब्लॉक कहते हैं। इट हैज़ बीन सेड टू द पंचायत ऑफ पंचायत, इसको हम पंचायत और पंचायत भी कह सकते हैं। तो ये मिडिल लेवल पे होता है। आगे बढ़ते हैं। ये जिला परिषद होता है। जिला परिषद इज एन इलेक्टेड बॉडी। जिला परिषद जो है वो एक इलेक्टेड बॉडी होती है। ब्लॉक प्रमुख ऑफ ब्लॉक पंचायत आर आल्सो रिप्रेजेंटेड इन जिला परिषद। जो ब्लॉक के प्रमुख होते हैं ब्लॉक पंचायत के, वो एक रिप्रेजेंटेटेड होते हैं जिला परिषद के। द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आर द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के, वो भी मेंबर होते हैं जिला परिषद के। तो जिला परिषद काफ़ी अपर लेवल पे है, विलेज लेवल पे। तो ये भी। अब हम बात करेंगे पीसा एक्ट ऑफ 1996। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है, आप इसे ज़रूर पढ़ के जाना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है इससे सवाल। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। द 73rd अमेंडमेंट एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम एंड सर्टन अदर एरियाज। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था वो अप्लाई नहीं होता नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में। कुछ ऐसे सर्टन एरियाज हैं जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता 73rd अमेंडमेंट एक्ट। सर्टन अदर एरियाज इंक्लूड द शेड्यूल्ड एरियाज एंड द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट। कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो जैसे शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरियाज में ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लागू नहीं होता है। जैसे हिली एरियाज ऑफ मणिपुर फॉर विच अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट एंड द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल for which the Darjeeling गोरखा हिल्स काउंसिल एग्जिस्ट। जैसे दार्जिलिंग के लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल होती है, इसके लिए इसमें 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लागू नहीं होता। कुछ ऐसे मतलब एरियाज हैं और स्टेट्स हैं जहाँ पे 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लागू नहीं होता। हाउएवर इस एक्ट के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड पार्ट 11 to the above mentioned areas such subjects to exceptions and modification it specifies। जबकि पार्लियामेंट ने एक्सटेंड किया था पार्ट 11 को above mentioned areas में subject to exception and modification it's specified। ठीक है। Thus the provision of the Panchayat Act was intended। तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान एंड तेलंगाना आर द स्टेट्स with 5th schedule areas that are covered under PISA। तो ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान एंड तेलंगाना, ये ऐसे स्टेट्स हैं इसमें और कुछ 5th शेड्यूल एरियाज भी हैं जो कवर्ड आते हैं अंडर पीसा एक्ट ऑफ 1996। तो बेसिकली पंचायती राज सिस्टम जो है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, वो अंडर आते हैं स्टेट्स के
अगर स्टेट चाहे तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना सकती है, अगर नहीं चाहे तो उस स्टेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं होते हैं। और स्टेट की इसमें काफ़ी मतलब दखल अंदाजी होती है। तो बेसिकली स्टेट्स के पास पावर है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। तो बेसिकली ये स्टेट्स पे डिपेंड करता है। तो इन द एंड ये स्टेट्स के पास पावर है, तो बेसिकली स्टेट्स को ही इनको फंडिंग वगैरह भी देनी होती है। तो स्टेट्स पे डिपेंड करता है, स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा पंचायती राज सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियोस को लाइक भी करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और हमारे वीडियोस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के बारे में, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में भी पता चल सके। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।